नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके अगली क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर, तो हम वही लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। मौसम डैश ही बदलता रहता है। कैसा, कब बदलता रहता है मौसम? आप देखिए, बर्फ, ऊनी, प्रतिदिन या ठंडा। तो यहाँ पर आपका आएगा प्रतिदिन। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कुछ स्थानों पर क्या गिरती है बच्चों? आपकी बर्फ पड़ती है। उसके बाद ठंडे दिनों में हम डैश वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र। डैश दिनों में मौसम अधिकतर ठंडा होता है, तो ये होगा आपका ठंडा ही होगा। ठीक है, डैश दिनों में मौसम अधिकतर ठंडा होता है, ठंडे दिनों में। ठंडे दिनों में कह दीजिए, ठंडे मौसम में कह दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ख। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठंडे दिनों में हम महसूस करते हैं ठंड का, खुशी का, गर्मी का। ऑब्वियसली ठंड का। स्वयं को बरसात से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। छतरी का, रेनकोट का, किताब का। किताब का करेंगे तो किताब भी गीली हो जाएगी, तो ये है सही। उसके बाद गर्मी के दिनों में हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो हम सूती वस्त्र पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौखिक उत्तर दीजिए। कौन सा मौसम सबसे गर्म होता है? तो ये है आपका ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद कौन से मौसम में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देता है? तो ये है आपका पतझड़। ओके, नेक्स्ट घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह ऋतु जब हम ठंडे पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। तो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि तब मौसम होता है गर्म। वह ऋतु जब बहुत अधिक बरसात होती है। तो ये है आपका कौन सा? ये आपका रेनी वेदर। ठीक है, फिर वह मौसम जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्ते खिलते हैं। तो ये है आपका बसंत ऋतु, क्योंकि ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। इसको सर्दी के दिनों में पहन सकते हैं। किसको पहन सकते हैं आप सर्दी के दिनों में? ऊनी वस्त्रों को। ठीक है, हम ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं? तो आप इन्हें पहनते हैं ठंड के मौसम में। ठीक है, मौसम तूफानी कब होता है? मौसम तूफानी स्टॉर्मी वेदर में होता है, क्योंकि तब तूफान आ रहा होता है। मौसम में आने वाले परिवर्तनों को बताइए। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि टोटल आपके पास 5 ऋतु हैं और हर एक ऋतु में अलग अलग प्रकार का बदलाव आता है। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास गर्मी आएगी। उसके बाद आप मानसून की बात करेंगे तो बारिश आएगी। पतझड़ की बात करेंगे तो आप पेड़ पौधों को देखेंगे कि उनके पत्ते झड़ चुके हैं, उनकी पत्तियां गिर चुकी हैं। आप बात करेंगे शीत ऋतु की, तो आपको ठंड का एहसास होगा। अगर आप बात करेंगे बसंत ऋतु की, तो ना ज्यादा ठंड लगेगी और ना ज्यादा गर्मी लगेगी। उसके साथ गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए हम ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, कूलर के नीचे, एसी के नीचे, आप पंखे के नीचे बैठते हैं। ठीक है बच्चों, फिर 5 विभिन्न ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपके 5 कौन सी ऋतु है और उनमें आप उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास है उच्च स्तरीय विचारणीय कौशल। तूफानी दिनों में छतरी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि तूफान आ रहा है, तो आप जब छतरी लेकर बाहर निकलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी छतरी भी उड़ जाए। और तूफान में अक्सर लाइटिंग यानी कि बिजली गिरने की भी हरकतें, मतलब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो उस वक्त पर क्या होगा कि आपका, अगर जो आपका एंड है उस अम्ब्रेला का, अगर उसने उस बिजली को पकड़ लिया तो उससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें छतरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मौसम में हम घर से बाहर नहा निकले। और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मौसम में हम घर से बाहर ना निकले। उसके बाद आपका आ जाता है आपके पास क्रियात्मक कार्य, यानी कि आपकी एडिशनल एक्टिविटी जो आपको खुद से परफॉर्म करनी है। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब आपके प्रश्न उत्तर खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन बहुत अच्छा हो।